वाकिफ होंगे और हम सभी उन्हें अच्छी मशवरत के तौर पर देखते हैं। कत्ल न करना, चोरी न करना, अपने वालिदैन की इज्जत करना और इसी तरह और ये सिर्फ पहले 10 हैं। दरअसल ये कुल 613 अहकाम है जो बनी इसराइल को दिए गए और बाइबल की पहली 5 किताबों में मौजूद हैं, जिन्हें इब्रानी में तौरेत कहा जाता है। अब लफ्ज़ तौरेत का उर्दू में आम तौर पर तर्जुमा शरीयत किया गया है, क्योंकि इसमें तमाम कवानीन हैं और पढ़ते हुए हम सोचते हैं कि क्या मुझे इनमें से चंद पर अमल करना है या इन सब पर। इस शरीयत का मकसद क्या है? अब ये तर्जुमा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि तौरेत में कवानीन तो हैं, लेकिन किताब बुनियादी तौर पर एक कहानी बताती है कि किस तरह खुदा ने एक नए तरह के लोग पैदा किए जो मुकम्मल तौर पर खुदा और एक दूसरे से मोहब्बत करने के काबिल थे। और जब यीशु ने तौरेत के बारे में सिखाया तो उसने कहा कि वो कहानी को मुकम्मल करने आया है। बताएं कि कहानी में क्या हुआ और वो कैसे मुकम्मल हुई। कहानी शुरू होती है कि खुदा ने बनी नौ इंसान को तख्लीक किया जिसने बगावत की, और खुदा ने इब्राहिम को चुना कि तमाम कौमों को इसके खानदान के जरिए बरकत दे जो मिस्र की गुलामी में चले जाते हैं। लिहाजा खुदा इन्हें रिहाई दिलवाता है। फिर कोहे सीना पर खुदा बनी इसराइल से एक अहद बांधता है, एक मुआहदे की तरह, और तमाम कवानीन जो मूसा बनी इसराइल को देता है इस मुआहदे की शराइत है। ये एक आइन है। इसमें से कुछ कवानीन, रसूमात और रवाज हैं जो बनी इसराइल को बाकी कौमों से जुदा करते हैं, और बाकी माशरती इंसाफ और इखलाकियात पर मबनी है, और इनकी पैरवी करके बनी इसराइल बाकी कौमों पर जाहिर करते हैं कि खुदा कैसा है। तो क्या बाकी तौरेत इन तमाम चीजों और कामों की फहरिस्त है जो मूसा ने बनी इसराइल को दी? नहीं, बाकी तौरेत में कहानी जारी रहती है और 613 अहकाम असल आइन का इक्तबास है, और इन्हें भी तकसीम करके कहानी में हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया है। अब गौर करना, क्योंकि आपको एक वाज़ेह नमूना नजर आएगा। मूसा पहले कवानीन बनी इसराइल को देता है। दूसरे माबूदों की प्रस्तिश न करना, बुत न बनाना। फिर इसके बाद बनी इसराइल की कहानी है तो वो इन दोनों कवानीन को तोड़ते हैं। वो सोने के बछड़े की पूजा करते हैं। लिहाजा मूसा इन्हें मजीद कवानीन देता है, और फिर आप मजीद बगावत की कहानी देखते हैं। कुछ और कवानीन, कुछ और बगावत, कुछ और कवानीन, कुछ और बगावत, और यूँ आप बात समझने लगते हैं। हाँ, यानी जितने भी कवानीन दिए जाएं वो लाजमी बगावत करेंगे। लिहाजा तौरेत की कहानी के खलासे में जब बनी इसराइल नए मुल्क में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो मूसा आखिरी तकरीर करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुदा के कवानीन की पैरवी नहीं करोगे। तुमने मुझ पर साबित किया है कि तुम ऐसा करने के अहल नहीं। मूसा कहता है कि मसला ये है कि इनके दिल सख्त है, और अगर इन्हें पूरे तौर पर खुदा के कवानीन की पैरवी करनी है तो इन्हें एक तब्दील शुदा नया दिल दरकार है। और वो दुरुस्त कह रहा था। कहानी बनी इसराइल की मुकम्मल नाकामी का बयान करते हुए जारी रहती है। वो नए मुल्क में दाखिल होते हैं और तमाम कवानीन तोड़ते हैं। अब यहूदी रवायात में किताबों का अगला हिस्सा अंबिया की 15 किताबें हैं। वो इसी कहानी पर रोशनी डालती है। मिसाल के तौर पर हिजकिय्याल कहता है कि अगर इसराइल को शरीयत की पासदारी करना है तो खुदा के रूह को इनके सख्त दिलों को नरम दिल में बदलना होगा। और यिर्मयाह कहता है कि उस वक्त खुदा के अहकाम की फर्मा बरदारी करना हमें फर्ज नहीं लगेगा, बल्कि ये अहकाम हमारे दिलों पर लिखे होंगे। और यसाया एक आने वाले रहनुमा का वादा करता है, यानी इसराइल का मसीहा जो लोगों की शरीयत पर अमल करने में रहनुमाई करेगा। अब यहूदी रवायात में इन तमाम किताबों को सहाइफ अंबिया कहा जाता है, हत्ता के तारीखी किताबों को भी, क्योंकि ये भी इस कहानी को जारी रखती है, लेकिन अंबिया की नजर से। ठीक है, तो हमारे पास शरीयत और सहाइफ अंबिया हैं। वो एक कहानी का सिलसिला बयान करते हैं जिसमें खुदा तमाम दुनिया को अपने लोगों बनी इसराइल के जरिए बरकत देना चाहता है और उन्हें एक नए दिल की जरूरत है। हाँ, और यीशु अपने आप को इसी कहानी को जारी रखने वाले की तरह देखता है। वो शरीयत और सहाइफ अंबिया के साथ मुत्तफिक है जब वो सिखाता है कि इंसानी दिल से इंसानी फितरत के बदतरीन हिस्से निकलते हैं, यूं जैसे हमारे दिलों की खुदकार तरतीब खुदा की शरीयत के खिलाफ है। लेकिन यीशु ये भी कहता है कि वो इस मसले को हल करने आया है और इसके अपने अल्फाज में शरीयत की तकमील करने आया है। शरीयत की तकमील से उसकी क्या मुराद है? पहले तो वो कहता है कि तौरेत के तमाम अहकाम पर अमल सिर्फ एक हुक्म, जिसे वो बड़ा हुक्म कहता है, को पूरा करने से हो जाता है, यानी खुदा और दूसरों से मोहब्बत। ये तो बहुत आसान लगता है, मतलब हम सब मोहब्बत करना चाहते हैं। हाँ, लगता है कि हम चाहते हैं कि मोहब्बत करें, लेकिन यीशु हमें बताता है कि जो हम समझते हैं मोहब्बत इससे कहीं ज्यादा है। वो शरीयत में से हवाला देता है कत्ल ना करना, और फिर वो बताता है कि किसी को कत्ल ना करना पुरमोहब्बत बात है। लेकिन वो ये भी कहता है कि जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं तो भी आप खुदा के इखलाकी मयार के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि आप इनके साथ मोहब्बत का सलूक नहीं कर रहे। सो यीशु कहता है कि असल मोहब्बत हमारे दुश्मनों को भी मोहब्बत के दायरा में ले आती है। लिहाजा अगरचे ये हुक्म बड़ा सादा लगता है, लेकिन यीशु बताता है कि हमारे दिल किस तरह खुदा के इस बुनियादी हुक्म पर अमल करने के भी अहल नहीं कि दूसरों से मोहब्बत करें। ये तो बड़ा मायूस कुन है। लेकिन जहाँ बनी इसराइल नाकाम हुए वहाँ यीशु इस कहानी की तकमील करता है। बनी इसराइल के मसीहा के तौर पर इसने मुकम्मल तौर पर खुदा और दूसरों से मोहब्बत की और सब पर जाहिर किया कि हकीकत में खुदा कैसा है।
इसने मोहब्बत और शफकत के कामों के जरिए ये जाहिर किया, यहाँ तक कि मौत में भी अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखी। और अपने जी उठने के बाद इसने अपने पैरोकारों को बताया कि वो खुदा के रूह को भेजेगा कि इनके दिलों को बदले, ताकि वो शरीयत के मकसद को पूरा कर सके, यानी खुदा और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें। लिहाजा इस तरह शरीयत और सहाइफ अंबिया की कहानी तकमील हुई। यहाँ पौलुस रसूल के अल्फाज में, जो मोहब्बत करता है वो शरीयत पर अमल करता है।